पहली बात तो ये कि मैं क्यों स्पाइडरमैन नो वे होम एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन का कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखो, दोनों मूवी ने अपने अपने यूनिवर्स के पॉपुलर कैरेक्टर्स को एमसीयू में लाया है। स्पाइडरमैन नो वे होम में सोनी के कैरेक्टर्स और डेडपूल एंड वुल्वरीन में फॉक्स के कैरेक्टर्स। दोनों ही मूवी ने फैन सर्विस की है और दोनों का कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं क्यों मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम डेडपूल एंड वुल्वरीन से ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है। सबसे पहली बात, दोनों मूवी की स्टोरी लाइन में एक कॉमन थीम है, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स को ट्रैवल करना टू सेव द मेन कैरेक्टर्स यूनिवर्स। बट सोनी ने अपने मूवी को इतना परफेक्ट वे में डिलीवर किया है कि हर एस्पेक्ट में वो परफेक्ट लगती है। स्पाइडरमैन नो वे होम ने फैन सर्विस के साथ साथ स्टोरी का डेप्थ भी मेंटेन किया। डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू जो कैओस क्रिएट किया गया उसमें क्यूरियोसिटी, फियर और थ्रिलर सब कुछ था। विलन का मोटिव परफेक्टली दिखाया गया, स्पेशली ग्रीन गॉब्लिन का। उसका कैरेक्टर इतना बढ़िया रिप्रेजेंट किया गया और जिस तरीके से उसका सडन विलेनस आर्क दिखाया गया था, इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। Strong enough to have it all. Too weak to take it. लीड कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी ब्रिलियंट था। मूवी के स्टार्ट में पीटर पार्कर एक इमेच्योर टीनेजर था, बट मूवी खत्म होते होते पीटर एक मैच्योर एडल्ट में बदलता है। और फिर आंट मे का डेथ और तीनों पीटर पार्कर का इमोशनल कॉन्वो, ये सब कुछ मूवी में एक ब्यूटीफुल इमोशनल आर्क प्रोवाइड करता है। इसलिए ये मूवी एंड गेम के बाद एक परफेक्ट मूवी मानी जाती है। She told me that with great power comes great responsibility. अब थोड़ा डेडपूल एंड वुल्वरीन की बात करते हैं। ये मूवी भी बहुत अच्छी है और फैन सर्विस देने में 1% भी नहीं चुकती है। ह्यू जैकमैन का परफॉर्मेंस, वुल्वरीन का कॉमिक एक्यूरेट लुक में रिटर्न करना और डेडपूल एंड वुल्वरीन की केमिस्ट्री, ये सब कुछ थिएटर में आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगा। लेकिन कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं जो इसे लाइफ टाइम मेमोरेबल बनाने में चूक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूवी हेवीली रिलाइज ऑन कॉमेडी। इमोशनल सीन्स आपको शायद ही देखने को मिलेंगे, जो कि मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ये वाला वुल्वरीन को दिखाया गया है। उसके साथ इमोशनल सीन्स ऑटोमेटिकली आना चाहिए था। थोड़ा कोशिश किया भी गया था, बट इट डिडंट क्वाइट लैंड। शायद मूवी को थोड़ा और बड़ा करके वुल्वरीन के पास्ट के कुछ विजुअल्स दिखाने से थोड़ा और कनेक्शन बिल्ड हो पाता। पूरी मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन के ब्रोमांस, जोक्स और फाइट सीन्स पर हेवीली रिलाई करती है, जो कि अच्छे से वर्क भी करता है, पर जो चीज अच्छी होनी चाहिए थी उसमें ही चूक गए। लाइक 2 वीक्स पहले मैंने एक मूवी देखी थी महाराजा, एंड अभी तक उसकी स्टोरी मेरे दिमाग से गई नहीं है। एंड सेम गोज विद नो वे होम, स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टिक इन योर माइंड, बट डेडपूल एंड वुल्वरीन ये अच्छे से कर नहीं पाई। I suggest you reconsider. एक और बड़ा ड्रॉबैक था विलन का। एक लेजेंडरी मूवी लेजेंडरी तभी बनती है जब उसका विलन आउटस्टैंडिंग हो, जो कि नो वे होम में था। ग्रीन गॉब्लिन इज लाइक द सो स्टीलर इन द मूवी। इतने बड़े बड़े कैमियो के बाद भी अगर कोई सीन मुझे याद आता है तो वो है ग्रीन गॉब्लिन का वो इविल लाफ while fighting with Spidey. डेडपूल एंड वुल्वरीन में विलेन एक बहुत बड़ा थ्रेट जरूर था, पर उसको वैसे थ्रेट के रूप में दिखाया नहीं गया। पूरा मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन के रोमांस पर चला गया, जिसमें कोई कंप्लेन तो नहीं है मुझे, बट विलेन का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी जरूरी था। कैसांड्रा नोवा का इंटेंशन क्या था, पोटेंशियल क्या था, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। माना फैन सर्विस मूवी थी, बट ओवरऑल बैलेंस भी रखना जरूरी है। इमोशनल कनेक्शन मूवी में थोड़ा लैक करती है। विलेन कैसांड्रा नोवा का डेवलपमेंट भी मिसिंग था और एक परफेक्ट स्टोरी लाइन भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। इसलिए मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम इज बेटर देन डेडपूल एंड वुल्वरीन। ये मेरा ओपिनियन है और आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है, एंड दैट इज टोटली फाइन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।